Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing task to essay of the ALS exam. So the question is, some countries have an ever increasing population who are aged 15 or younger. तो कुछ देशों में जो पॉपुलेशन है उनकी एज जो मेजॉरिटी है 15 या 15 से अंडर है, मतलब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही हाई होता है, और नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है बिकॉज उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस नहीं की होती। बट अगेन अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाएँ, समझ पाएँ, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आगे, वाई दिस कुड बी द केस। तो रीज़न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। व्हाट डू यू थिंक आर द करंट एंड फ्यूचर इफेक्ट ऑफ दिस ट्रेंड फॉर दोज कंट्रीज। तो इम्प्लीकेशंस भी पूछ लिए कि इसका असर क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सटेंड करना है आपके हर एक पॉइंट के लिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, हम इंट्रोडक्शन को फॉर्म करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ 2 लाइन्स को लें। जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपका क्वेश्चन को ही हम रीफ्रेस करके, सिनोनिम यूज करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके प्रेजेंट करेंगे। जो सेकंड लाइन होगी वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, जो कि हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए डिफरेंट होती है। तो अभी हम अप्रोच करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम को और फर्स्ट लाइन को फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो सम कंट्रीज के लिए हम यूज कर सकते हैं सर्टेन कंट्रीज। तो यहाँ पे एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर। तो एज्ड 15 और यंगर, मतलब कि वो यंग हैं, तो हमने बोल दिया यंग 15 और इवन यंगर। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इट इज़ ट्रू दैट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बात पे आर्ग्यू नहीं करने वाले, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाले, हम जस्ट उसके रीजंस देने वाले हैं और उसके जो एंड इफेक्ट्स या फिर इम्प्लीकेशंस होगी उस पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लाइन हमारी है, इट इज़ ट्रू दैट इन सर्टेन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग 15 और इवन यंगर। तो कुछ कंट्रीज में लोग यंग हैं, उनकी एज 15 है या 15 से भी कम है। अभी नेक्स्ट हम थीसिस स्टेटमेंट पे वर्क करने वाले हैं। थीसिस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन को ही लेंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है और इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो हम यही लिखेंगे कि मैं इस एसे में एक्सप्लेन करूँगा कि इसके इफेक्ट क्या होंगे और ये क्यों होता है। तो हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को ले लेंगे। इन दिस एसे आई विल आउटलाइन द रीजंस बिहाइंड दिस एंड द इम्प्लीकेशंस इन द लॉन्ग टर्म। तो इस एसे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रीजंस क्या हैं और इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि इफेक्ट्स क्या होंगे। लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर हम आगे काफ़ी लंबा समय देखें तो। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन को। हम देखिए जो भी आपका कंक्लूजन आप बनाएंगे वो आपके जो रीजंस आप दे रहे हैं, जो पॉइंट्स आप पुट करके एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल देके, क्लोजिंग स्टेटमेंट देके, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 या फिर अगर आप थर्ड बॉडी पैराग्राफ भी बना रहे हैं तो उस केस में जो भी आप पॉइंट्स देंगे उसी के बेसिस पे ही कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि एंड तक आपके सीसी के स्कोर को देखा जाएगा कि आप कितनी कोहेरेंस एंड कोहेजन बना पाते हैं। तो हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे सीसी पे। फिलहाल हम देखेंगे कंक्लूजन को। कंक्लूजन के लिए वोकैबुलरी देख लेंगे। मेजॉरिटी होता है कि जो नंबर में ज़्यादा हो। यंग जनरेशन जो आज के समय की जनरेशन है। तो हायर वर्कफोर्स मतलब कि काम करने वाले। देखिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं काम कर सकते, बट जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपका नाउन है और बेटर आपकी डिग्री है, यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। अ बेटर फ्यूचर मतलब कि एक अच्छा भविष्य। अभी हम कंक्लूजन को ले लेंगे। इन कंक्लूजन द मेजॉरिटी ऑफ द यंग जनरेशन मीन्स अ हायर वर्कफोर्स। तो जो मेजॉरिटी, अगर यंग जनरेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा नंबर में होंगे, तो उसका मतलब है कि वर्कफोर्स काफ़ी है। बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स मतलब पॉसिबिलिटीज, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे और ऐसे ही ऐसे इसी के रिजल्ट के अनुसार एक बेटर फ्यूचर होगा कंट्री के लिए। अभी हम वन गो में देखेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो क्वेश्चन है, सम कंट्रीज हैव एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हु आर एज्ड 15 और younger. Why this could be the case? What do you think are the current and future effects of this trend for those countries? Give reasons for your answer and relevant examples from your experience. Introduction ले लेंगे. It is true that in certain countries, most of the people are young, 15 or even younger. In this essay, I will outline the reasons behind this and the implications in the long term. Conclusion ले लेंगे. In conclusion, the majority of the young generation means a higher workforce, better economic prospects, and a better future for the country. Okay, this was the introduction and conclusion to the latest writing task 2, that is an essay. Okay, if you want to book a speaking session or a writing correction session with me, you can click on the link in the description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अनुसार हम आपकी क्लास शेड्यूल करेंगे और ऑनलाइन क्लास का लिंक आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स.